हेलो स्टूडेंट, वी आर सॉल्विंग प्रैक्टिस सेट 2.2. ओके, सो इसके पहले हमने क्या पढ़ा था? वी हैव स्टडीड द अपोलिनियस थ्योरम. ओके, एंड एक्चुअली दैट वी हैव स्टडीड इन एप्लीकेशन ऑफ द पाइथागोरस थ्योरम. उसमें एक हमने एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूस एंगल का पढ़ा. देन वी हैव एडेड दैट टू इक्वेशन एंड वी गॉट द अपोलिनियस थ्योरम. ओके, तो ये प्रॉब्लम अपोलिनियस थ्योरम पे बेस्ड है. ओके, तो देखते हैं, सॉल्व करते हैं. देखो यहाँ पे फिगर नहीं दी है, सिर्फ स्टेटमेंट दी है. स्टेटमेंट में क्या है? इन ट्रायंगल पी क्यू आर. तो सबसे पहले वी विल ड्रॉ ट्रायंगल पी क्यू आर. ओके, ये ट्रायंगल है पी क्यू आर. ओके, सो पी क्यू आर, पॉइंट एस इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड क्यू आर. पॉइंट एस इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड क्यू आर, राइट? ये पी क्यू इज इक्वल टू 11. पी क्यू क्या है? पी क्यू इज 11. पी आर इज 17 एंड देन पी एस इज इक्वल टू 13. मतलब ये what will be this one? This will be the median हो जाएगा ये, right ना? Because S is the midpoint, then PS will be the median. Okay, and ये साइड और ये लेंथ क्या है? सेम है. Okay, फाइंड QR. क्या फाइंड आउट करना है? We need to find out QR. देखो, तो अपोलिनियस थ्योरम क्या कहता है? अपोलिनियस थ्योरम कहता है PQ स्क्वायर. ओके, राइट ना? दिस साइड PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? इट इज इक्वल टू 2 टाइम्स PS स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स QS स्क्वायर. Right, this is by the Apollonius theorem. देखो एक बार स्पेलिंग चेक कर लो. ओके, Apollonius theorem. ओके, then what we need to find out? We need to find out QR. QR क्या है? Is 2 times the QS, right ना? QR क्या है? What is this QR? QR है, it is 2 times QS. Okay, तो हम from this one we can find out QS square. Okay, and then we will get the value of, if we multiply that by 2 times, then we will get the value of QR. So solve करते हैं. So PQ square is what? It is 17 square. PR square is what? PR. Okay, PQ what? 11 square and PR is what? 17 square. Okay, तो मैंने इधर उधर कर दिया ये, नहीं तो कर लेते बराबर. 11 square plus 17 square is equal to 2 इसमें से कॉमन निकाल रहे हैं. Then it is PS square. PS square क्या हो जाएगा? PS square यानी 13 square. Then plus QS square. QS square. देखो 11 square is what? ये है 121 and 17 square is what? 289. 289 plus 121. So ये क्या हो जाएगा? 9 plus 1 is 10. 0 1 8 10 ने कट राशि की कट चलेगा. It is 410. Okay, 410 is equal to 2. तो ये 2 इधर आ जाएगा. 410 डिवाइडेड बाय 2 होगा. और ब्रैकेट में क्या बचा? फिर अभी ब्रैकेट में बचा 169 प्लस QS स्क्वायर. तो 410 डिवाइडेड बाई 2 क्या होता है? वो होता है 2 2 जा 4. ओके, देन 025, राइट ना? ये क्या है? 205 है. अभी 205 क्या होगा? माइनस 169 इज इक्वल टू क्या होगा? QS स्क्वायर. देखो, ओके, 205 माइनस 169 करते हैं हम. ओके, जस्ट अ मिनट. ओके, देन ये क्या हो जाएगा? 36. ओके, राइट, 36 आ जाएगा. सो क्यू एस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हुआ? 36 स्क्वायर. 36 इज इक्वल टू क्यू एस स्क्वायर. देयरफॉर क्यू एस इज इक्वल टू क्या होगा? क्यू एस इज इक्वल टू होगा 6. ओके, देन व्हाट विल बी द क्यू आर? क्यू आर इज व्हाट? क्यू आर इज इक्वल टू 2 टाइम्स क्यू एस. सो विच कम्स आउट टू बी 2 into 6, so which comes out to be 12. Okay, so what is the value of QR? QR is what? It is 12. Understand? Now we will move to the next problem. देखो, ये भी प्रॉब्लम उसी पे बेस्ड है. देखो, इन ट्रायंगल ABC, फट से निकालते हैं ट्रायंगल ABC. ट्रायंगल हुआ ABC. ओके, इन ट्रायंगल ABC, AB इज इक्वल टू 10. AB दिया है 10. AC इज इक्वल टू 7. BC इज इक्वल टू 9. इतना तो हो गया. देन फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन. क्या फाइंड आउट करना है? लेंथ ऑफ मीडियन. कहाँ से ड्रॉ की है? देन फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट C टू साइड AB. ओके, फ्रॉम पॉइंट C से निकलना है AB तक. ओके, हमेशा ऐसे नहीं कि ऐसे ही रहेगी, कैसे भी हो सकती है फिगर. ओके, मीडियन है, सो दिस एंड दिस साइड विल बी सेम. तो ये साइड क्या होगा? इसको CD नाम दे देते हैं. क्या नाम देते हैं? CD देते हैं. यहाँ पे आई विल गिव अ नेम CD. तो ये क्या होगा? बाय अपोलिनियस थ्योरम क्या बन जाएगा ये? अगेन देखो, अभी कहाँ पे है? CD पे है. ओके, तो टू साइड्स कौन सी हुई फिर? ये हुई AC स्क्वायर एंड दिस इज BC स्क्वायर, राइट ना? सो बाय ये क्या होगा? इट विल बी AC स्क्वायर
प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये होगा 2 टाइम्स सी डी स्क्वायर प्लस, राइट ना, ये सी डी लिया प्लस ए डी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए डी स्क्वायर। सेम यहाँ पे और यहाँ पे सेम थ्योरम लगाया है, दैट इज द एपोलिनियस थ्योरम, राइट ना, सेम, राइट। सो ये ए डिवाइड किया, सपोज ए बी सी है तो ये क्या होगा, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, ए 2 टाइम्स, देखो यहाँ पे लगा के देख रही हूँ मैं, ऐसे है ना, ए बी स्क्वायर प्लस ए बी और ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, ये होगा 2 टाइम्स ए डी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स बी डी स्क्वायर, बी डी या सी डी अगर ऐसा है तो सेम यहाँ पे भी सेम कंडीशन है। ओके, ओनली यहाँ पे सी टू डी ड्रॉ किया है, ए बी लाइन पे है। ओके ओके, सो इसको करते हैं सॉल्व। हमें क्या चाहिए, फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन, मतलब हमें चाहिए सी डी। ओके, हमें क्या चाहिए, सी डी, और हमारे पास ए डी है, क्या ए डी है, व्हाट इज ए डी, ए डी इज हाफ ऑफ, ए डी क्या हो जाएगा, ए डी विल बी हाफ ऑफ, क्या होगा ए डी, इट विल बी हाफ ऑफ 10, राइट ना, हाफ ऑफ, आप लोग ए बी बोल लो, सो विच कम्स आउट टू बी 5, क्या होगा वो 5 होगा। तो अभी सॉल्व करना है, वी आर सॉल्विंग फॉर सी डी स्क्वायर, पिछले बार जैसे किया वैसे ही स्टेप से करते हैं। ए सी स्क्वायर यानी व्हाट, इट विल बी 7 स्क्वायर प्लस बी सी यानी 9 स्क्वायर, ओके, इज इक्वल टू, यहाँ से मैं 2 कॉमन निकाल रही हूँ, देन सी डी स्क्वायर, सी डी सी डी सी डी, सी डी स्क्वायर ही फाइंड आउट करना है, देन ए डी स्क्वायर, ए डी यानी 5 का स्क्वायर, ओके 5 स्क्वायर। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, 7 स्क्वायर इज व्हाट, 49 प्लस 81, ओके 49 प्लस 81 एंड ये फिर से डिवाइड बाय 2 होगा, 49 प्लस 81 क्या हो रहा है, शून्य नंबर एकदम शून्य, चलो 1 8 12 13 130, ओके, ये 130 डिवाइडेड बाय 2 ये क्या हो रहा है, 65 हो रहा है, क्या हो रहा है 65 इज इक्वल टू क्या हो रहा है, सी डी स्क्वायर प्लस 25 हो रहा है, राइट ना, क्या किया मैंने, 7 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर वो आया 130, फिर ये 2 कॉमन निकला तो 2 से डिवाइड किया, सो वो आ गया 65। अभी क्या करना है, 65 माइनस 25, ओके 65 माइनस 25 क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 40, 40 इज इक्वल टू क्या होगा, सी डी स्क्वायर, राइट ना, ओके 40 हो रहा है, देन सी डी विल बी इक्वल टू व्हाट, सी डी हो जाएगा रूट ऑफ 40, रूट ऑफ 40, तो रूट ऑफ 40 कैसे फाइंड आउट करेंगे, सो इट विल बी 10 इंटू 4, राइट ना, 10 इंटू 4 होता है ना, 10 इंटू 4 होता है, तो 2 आउटसाइड निकलेगा एंड रूट 10, ओके, सो क्या हुआ, सी डी इज व्हाट 2 रूट 10, ओके, तो यहाँ पे भी हमने एपोलिनियस थ्योरम से फाइंड आउट किया। ओके, नेक्स्ट सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज सिगमेंट पी एस इज अ मीडियन ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। ओके, सिगमेंट पी एस क्या है, फिगर दी हुई है, फिगर गिवन है, सिगमेंट पी एस इज मीडियन ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। ओके, ट्रायंगल दिया है पी क्यू आर तो मीडियन है, तो ये यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकती हूँ, क्यू एस इज इक्वल टू एस आर इज इक्वल टू 2 टाइम्स एस आर हो जाएगा ये। ओके, एंड पी टी इज परपेंडिकुलर टू क्यू आर, पी टी, ये पी टी है, ओके, वो परपेंडिकुलर टू क्यू आर है। ओके, प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, प्रूव करना है पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस स्क्वायर, ओके, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस स्क्वायर प्लस क्यू आर इंटू एस टी प्लस क्यू आर डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। देखो अभी आपको ये याद आया, ये हम कौन से इससे कर सकते हैं, इसको ऑब्ट्यूस एंगल, राइट ना, पी एस आर अगर ट्राइंगल ले रहे हैं तो ये अगर ये कौन सा है, ऑब्ट्यूस एंगल, आपको समझ में ही आ रहा है कि इस साइड का वो ऑब्ट्यूस है और इस साइड का वो एक्यूट है, इसको ऑब्ट्यूस एंगल किया तो हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट ऑब्ट्यूस एंगल के अपोजिट साइड वाला कौन सा साइड है, पी आर स्क्वायर है, तो पी आर स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू रिमेनिंग 2 साइड्स क्या है, वो है पी एस स्क्वायर प्लस एस आर स्क्वायर है। ओके, देन माइनस क्या होगा, माइनस ये हो जाएगा माइनस 2 टाइम्स सॉरी ऑब्ट्यूस है तो प्लस आएगा, क्या आएगा प्लस, क्या आएगा 2 टाइम्स आएगा, ये लेफ्ट विथ रिमेनिंग साइड, सॉरी द साइड ऑफ दैट वन, व्हाट इज दैट वन, वो है एस आर इंटू दिस साइड, ओके व्हाट एस टी, तो हमें ऐसे ही प्लॉट करना है एस आर और एंड एस टी। ओके, तो ये हमें प्लॉट करना है क्यू आर, ओके, तो सही से लिखा हुआ है मैंने, तो हमें ऐसे ही प्लॉट करना है, तो ये क्या हो जाएगा पी आर स्क्वायर। ओके, तो ये ऑब्ट्यूस एंगल यहाँ पे लिखो अच्छे से, सिंस मैं ये कंसिडरिंग ट्रायंगल
कंसिडरिंग ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल कंसिडर कर रहे हैं हम, वी आर कंसिडरिंग पी टी आर, ओके, कंसिडरिंग ट्रायंगल कौन सा कर रहे हैं, ओके, पी एस आर लेते हैं, कंसिडर ट्रायंगल पी एस आर, एंगल एस इज व्हाट, एंगल एस इज ऑब्ट्यूस एंगल, एस क्या है, एस इज द ऑब्ट्यूस एंगल है, राइट ना, एस इज व्हाट, एस इज द ऑब्ट्यूस एंगल। तो ऑब्ट्यूस एस ऑब्ट्यूस एंगल होने के कारण हमने ये किया पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस स्क्वायर प्लस एस आर स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एस आर इंटू एस टी, ऐसे हमने किया, ओके। तो अभी इसको प्रूव करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस स्क्वायर। देखो फिर इसको और इसको एक बार चेक करते जाने का, ओके। प्रूफ के टाइम पे हमेशा वी हैव टू डू लाइक दिस। तो पी एस स्क्वायर है, देन एस आर, देखो एस आर इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे क्या दिया है, क्यू आर बाई 2 का स्क्वायर, ओके। तो एस आर इज व्हाट, इट इज नथिंग बट एस आर इज व्हाट, एस आर इज व्हाट, इट इज द मैंने क्या लिखा, क्यू एस इज इक्वल टू एस आर इज इक्वल टू 2 टाइम्स क्यू आर है, ओके। सो यहाँ से क्या मिल जाएगा मुझे, एस आर मिलेगा मुझे, इट विल बी एस आर, जस्ट मिनट, ये मैंने क्या लिखा, क्यू एस इज इक्वल टू एस आर, ओके, इज इक्वल टू क्या है, ये है क्यू एस इज इक्वल टू एस आर है, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज द हाफ ऑफ क्यू आर है, ये सॉरी, हाफ ऑफ क्यू आर है, या हम ऐसे बोल सकते थे दीज आर द ट्वाइस ऑफ दिस वन। तो क्यू एस क्या है हमारे पास रेडी है, यहाँ पे क्यू एस या एस आर क्या, इट इज हाफ ऑफ क्यू आर है, तो मैं लिखूंगी यहाँ पे पी एस स्क्वायर प्लस एस आर की जगह पे क्या लिखूंगी, हाफ ऑफ क्यू आर बाई 2 का स्क्वायर, ओके, देन प्लस 2 टाइम्स एस आर क्या है, इट इज ये है हाफ ऑफ क्यू आर, और एस टी के वैसे लिख रही हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी व्हाट, पी एस स्क्वायर प्लस इसको 2 कैंसिल किया तो ये बन जाएगा 2 नहीं रहेगा, क्यू आर इंटू एस टी प्लस क्यू आर बाय 2 का होल स्क्वायर, ओके। ये आप ऐसे मेथड से भी कर पा रहे हैं। एंड वन अगेन अनदर मेथड क्या है कि आप इसको कंसिडर करो, इतना ट्रायंगल है ना, पी आपको क्या चाहिए, पी आर चाहिए, तो इतना राइट एंगल ट्रायंगल कंसिडर करो, पी टी आर, चाहे हम इसमें, मैं बता रही हूँ, ये यहाँ पे एस था ऑब्ट्यूस, ओके, इस साइड को आप एक्यूट लेके कर सकते हो, ओके। ये एक मेथड रहेगी, और दूसरी मेथड क्या रहेगी कि आप इतना राइट एंगल ट्रायंगल कंसिडर करो, ओके। इतना राइट एंगल ट्रायंगल कंसिडर करके भी आप निकाल सकते हैं, जैसे कि पी क्यू स्क्वायर चाहिए ना हमें, ओके। तो यहाँ पे देखो अभी, तो अगर मैंने देखो, ये मैं सेकंड वाला प्रूफ बता रही हूँ, सेकंड वाला प्रूफ में मैं आपको बता रही हूँ वी कैन डू दिस प्रॉब्लम बाय 2 मेथड्स। कौन सी 2 मेथड, एक तो इसको एक्यूट एंगल पकड़ लो, एक्यूट एंगल पकड़ा तो इजीली सॉल्व हो जाएगा, कौन सा है ये, इसके अपोजिट वाला, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, क्यू एस स्क्वायर, राइट, क्यू एस स्क्वायर प्लस पी एस स्क्वायर, राइट ना, पी एस स्क्वायर प्लस क्यू एस स्क्वायर, ये ऑलरेडी मिल गया, ओके। तो यही इजी मेथड है एक्चुअली। सी एंगल एस इज व्हाट, एंगल एस इज एक्यूट, दूसरी भी मैं समझाती हूँ, एंगल एस इज एक्यूट, देन क्या हो जाएगा, कंसिडरिंग ट्रायंगल कौन सा, पी क्यू एस, कौन सा ट्रायंगल कंसिडर किया, ट्रायंगल पी क्यू एस कंसिडर किया, तो एस उसमें एक्यूट है, तो व्हाट वी विल गेट इसका अपोजिट, एस वाला का अपोजिट कौन सा है, एस वाला अपोजिट है पी क्यू, क्या है अपोजिट एस वाले के, पी क्यू। तो वो क्या लिखेंगे, एक्यूट के लिए जो फॉर्मूला पढ़ा था हमने पढ़ा था, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, लेफ्ट विथ कौन सी 2 बचे उसका स्क्वायर आ जाएगा, यानी पी एस स्क्वायर प्लस एस क्यू स्क्वायर, ओके। देन क्या बचता है, -2 टाइम्स पूरा लेने का, कौन सा, क्यू एस, ओके, इसमें पूरा क्यू एस इंटू वॉट, इट इज एस टी, ओके, इंटू एस टी, ओके, जो पास से बन रहा है वो ट्रायंगल एस टी, तो इससे बन जाएगा, राइट ना, पी एस स्क्वायर प्लस क्यू एस स्क्वायर, इसको बाद में लिखते हैं -2, क्यू एस इज वॉट, क्यू एस इज नथिंग बट, जस्ट अ मिनट, तो ये क्या है, दिस इज वॉट क्यू आर, ओके। सो ये क्या बन गया, पी एस स्क्वायर बन गया, एस क्यू स्क्वायर बन गया, 2 इंटू क्यू एस, ओके, बराबर है ना, 2 इंटू क्यू एस इज नथिंग बट वॉट, 2 इंटू क्यू एस, 2 इंटू क्यू एस क्या हो जाएगा, क्यू आर हो जाएगा, तो इसकी जगह पे क्यू आर आ जाएगा, देन एस टी ऐसे ही रखेंगे, और एस क्यू की जगह पे क्या लिखूंगी मैं, क्यू आर बाई 2 का होल स्क्वायर, राइट ना, क्यू आर बाई 2 का होल स्क्वायर, राइट ना, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, आया समझ में कैसे किया, तो सिंपल है, क्या है यार, इसमें
एस को हमने एक्यूट एंगल समझा, एस को क्या समझा, एक्यूट एंगल समझा, तो थ्योरम लगाया, कौन सा है, इसकी अपोजिट साइड कौन सी है, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बनेगा, तो रिमेनिंग इतना ट्रायंगल पकड़ रहे हैं ना हम, पी क्यू एस, तो रिमेनिंग साइड कौन सी बची, पी एस स्क्वायर प्लस एस क्यू स्क्वायर, तो ये तो आ जाएगा पी एस स्क्वायर प्लस एस क्यू स्क्वायर। ओके, देन क्या होता है माइनस, ये पूरे साइड, ओके, माइनस 2 इंटू एस क्यू, ओके, इंटू छोटा वाला छोटा इंटू एस टी। ओके, तो 2 इंटू क्यू एस को क्या लिखा, क्यू आर, क्योंकि यहाँ पे क्यू आर में है ना, क्यू आर लिखा इंटू एस टी किया। ओके, एस क्यू यानी क्या हो रहा है, एस क्यू क्या हो रहा है, हाफ ऑफ क्यू आर, तो उसका स्क्वायर। ओके, ये मेथड है। और एक मेथड मैं आपको बोल रही थी आप क्या करो, इतने इसको ये ट्रायंगल पकड़ो, कौन सा, पी क्यू टी, एक बार पी क्यू टी को पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। ओके, पी क्यू टी को, वो थोड़ा सा लंबा जाएगा। ओके, पी ट्रायंगल और राइट एंगल ट्रायंगल, मैं आपको समझा देती हूँ, राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू टू, इसको लगाओ पाइथागोरस थ्योरम। ओके, इससे बनेगा पी क्यू टी से पी क्यू स्क्वायर बनेगा, पी क्यू स्क्वायर यानी क्या बनेगा, ये बनेगा क्यू टी स्क्वायर प्लस पी टी स्क्वायर। ओके, और देन पी टी स्क्वायर, अभी इसमें से मुझे क्या करना है, पी टी स्क्वायर को रिप्लेस करना है। ओके, पी टी को रिप्लेस करना है। ओके, और ये क्यू टी की जगह पे यू कैन राइट, क्यू टी क्या है, वो है क्यू एस स्क्वायर माइनस एस टी। ओके, क्यू एस, देखो मुझे क्या क्या चाहिए उसके हिसाब से करती हूँ मैं, मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, क्यू एस इज व्हाट, हाफ ऑफ क्यू आर, वो चाहिए, इसीलिए मैं कर रही हूँ क्यू टी को रिप्लेस, क्यू एस माइनस एस टी का स्क्वायर, ये आ जाएगा एक, और पी टी स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे, पी टी स्क्वायर को रिप्लेस करने के लिए यहाँ पे फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो पी टी स्क्वायर, तो ये क्या, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, पी एस स्क्वायर आएगा, पी एस स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, इट इज पी टी स्क्वायर प्लस एस टी स्क्वायर। ओके, एस टी स्क्वायर, तो मुझे क्या चाहिए, पी टी स्क्वायर, तो पी टी स्क्वायर क्या बनेगा, ये बनेगा पी एस स्क्वायर माइनस एस टी स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे लिख लो पी एस स्क्वायर माइनस एस टी स्क्वायर। ओके, इफ यू डू लाइक दिस एस टी स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे a माइनस बी का फॉर्मूला है, तो आपको मिल जाएगा माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, ये बन जाएगा। ओके, देन यू कैन सॉल्व दिस वन। ओके, तो ऐसे भी बन जाएगा, ऐसे भी बन जाएगा। ओके, आपको सिर्फ सॉल्व करना है, यहाँ पे आ जाएगा क्यू एस स्क्वायर प्लस एस टी स्क्वायर। ओके, देन माइनस 2 क्यू एस इंटू एस टी, सो 2 क्यू एस इंटू एस टी, ये तो बन गया क्यू आर इंटू एस टी। देन पी एस स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ पे पी एस स्क्वायर, अभी पी एस स्क्वायर है प्लस पी एस स्क्वायर माइनस एस टी स्क्वायर। ओके, तो ये कैंसिल हो गया, क्यू एस, ओके, क्यू एस इज नथिंग बट हाफ ऑफ क्यू आर स्क्वायर। ओके, देखो यहाँ पे क्यू एस इज व्हाट, इट इज क्यू आर बाय 2 का स्क्वायर, देन पी एस स्क्वायर, ये 2 माइनस 2 क्यू एस एज व्हाट, इट इज 2 क्यू एस इज व्हाट, इट इज क्यू आर इंटू एस टी। ओके, सो ऐसे भी करके आपको मिल रहा है, राइट ना, पी एस स्क्वायर माइनस दिस वन पी एस स्क्वायर। ओके, दोनों भी मेथड से मिल रहे हैं, ये थोड़ा सा शॉर्टकट है, ये थोड़ा सा लॉन्ग कट है, पर अगर ऐसा नहीं जम रहा तो यू कैन डू लाइक दिस वन, और इसके फर्स्ट को भी ऐसे मेथड से सॉल्व कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट देखते हैं द फोर्थ वन है इन ट्रायंगल ए बी सी। ओके, देखो अभी करते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी, इजी है वो वाला, आपको आ जाएगा। इन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी में क्या है, पॉइंट एम इज मिड पॉइंट। ओके, सेम है, पॉइंट एम इज मिड पॉइंट ऑफ साइड बी सी। ओके, सो यू कैन डू दिस वन बी सी। ओके, एंड देन व्हाट, जैसे सिंपल है, वेरी वेरी इजी है, ए बी सी। ओके, ए बी सी, देन इट इज एम इज द मिड पॉइंट है एंड द फिगर इज ऑल्सो गिवन। ओके, ओके, देन दे हैव गिवन ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 290 दिया हुआ है, देन ए एम इज इक्वल टू 8 दिया है, फाइंड बी सी फाइंड आउट करना है, बी सी फाइंड आउट करना है। ओके, सो थ्योरम लगाए तो क्या होगा, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, एपोलोनियस थ्योरम से क्या होगा, ए इट विल बी 2 टाइम्स ए एम स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स बी एम स्क्वायर। ओके, सो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर ऑलरेडी गिवन 290 इज इक्वल टू 2 टाइम्स। ओके, ए एम स्क्वायर इज व्हाट, यहाँ पे मैंने 2 कॉमन निकाला, ए एम स्क्वायर यानी क्या होगा, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा प्लस बी एम स्क्वायर है, यहाँ पे ऐसे आ जाएगा। ओके, सो 290 डिवाइड बाई 2 क्या होता है, 145। ओके, 145, ओके, 2 से डिवाइड करने के बाद इज इक्वल टू 64 प्लस बी एम स्क्वायर। ओके, 145 माइनस 64 क्या हो रहा है, देख लो अभी, भी लिख रहा है
सा लग रहा है 81 आ रहा है। ओके सो 81 इज इक्वल टू क्या बन रहा है bm स्क्वायर। सो bm क्या हुआ, bm हो गया 9। ओके bm 9 हुआ तो व्हाट विल बी bc, bc इज व्हाट 2 टाइम्स bm। ओके सो विच विल बी 18 सेंटीमीटर। ओके सो दिस इज द प्रूफ फॉर दिस वन। ओके इजी। नाउ विल सॉल्व विद द लास्ट प्रॉब्लम फ्रॉम दिस एक्सरसाइज एंड वो है प्रूफ है, प्रूफ है वो भी इजी ही है। I will rub all these things. Okay. So point T is the interior of the rectangle PQRS. एक point T है. T is what? It is the interior point of rectangle दिया है. Rectangle rect PQRS एक रेक्ट है, उसका T is the interior point है और हमें प्रूव करना है। What we need to prove? हमें प्रूव दैट करना है कि TS स्क्वायर प्लस TQ स्क्वायर इज इक्वल टू TP स्क्वायर प्लस TR स्क्वायर। इसमें से सारे जो अब तक लिए वो सारे प्रॉब्लम दे हैव आस्क्ड। जो प्रूफ वाला थर्ड था वो 4 मार्क्स के लिए है, बाकी सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले 3 मार्क्स के लिए थे एंड दिस प्रॉब्लम इज अगेन फॉर द 4 मार्क्स। देखो यहाँ पे PQRS रेक्टेंगल दिया हुआ है। ओके इस थ्योरम में बहुत ज़्यादा लिखना ही लिखना है। ओके एंड दैट द वही रिपीट लिखना है कि क्या होता है। ओके PQRS ऐसा दिया एक एंड 1 T पॉइंट दिया है। ओके ये भी उन्होंने फिगर में ही मेंशन किया हुआ है कि हमें क्या लेना है, एक T पॉइंट। ओके आप देखो ये मैं आपको बाद में समझाती हूँ, सबसे पहले निकाल लेते हैं। T पॉइंट है, वैसे निकाल नहीं पाते ना इसलिए मैंने ऐसा किया। ओके देन व्हाट ऐसा है। ओके इसको नाम दिया है AB। ओके तो उन्होंने देखो PQRS रेक्टेंगल दिया हुआ है, T इज द इंटीरियर पॉइंट कि जहाँ पे सारे कॉर्नर्स मैच हो रहे हैं। ओके और उन्होंने दिया है कि AB इज अ लाइन। ओके सो AB क्या है, AB पैरेलल है SR को एज वेल एज PQ को। ओके तो देखो अभी हम सॉल्व करते हैं। ओके तो इसमें बहुत कुछ लिखना है ना क्या है, अगर PQRS मेरा रेक्टेंगल है, PQRS रेक्टेंगल है तो क्या रहेगा, रेक्टेंगुलर की प्रॉपर्टी क्या होती है, this side and this side is what parallel, so PQ will be parallel to what SR है। okay and then what, then PS किसको parallel है, PS is parallel to QR है, PS is parallel to QR है, ये एक हो गया। okay then what, यहाँ पे AB parallel है तो ये भी मैंने लिखा कि AB is parallel to SR parallel to PQ। okay तो सारे ये 3 लाइंस एक दूसरे को parallel हो गई। फिर हम क्या करते हैं, रेक्टेंगल अभी बिकॉज ऑफ दिस लाइन इट इज अगेन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ओके मतलब अभी ये एक रेक्टेंगल हो गया, एक ये रेक्टेंगल हो गया। तो अभी मैं क्या करती हूँ, कंसिडर रेक्टेंगल, कौन सा रेक्टेंगल कंसिडर करें अभी हम, वी विल कंसिडर द रेक्टेंगल ABRS। ओके अगर हमने ABRS रेक्टेंगल कंसिडर किया, ABRS तो उसमें क्या होगा, AS विल बी पैरेलल टू BR हो जाएगा, राइट ना, AS विल बी पैरेलल टू BR हो जाएगा। अगेन AB तो SR, AB और SR पैरेलल लिखा ही हुआ है। ओके पैरेलल भी है एंड सेम भी है। ओके मैंने सिर्फ पैरेलल लिखा कि PQ इज पैरेलल टू SR। ओके बट PQ इज इक्वल टू SR है, राइट ना, PQ इज इक्वल टू SR है, PS इज इक्वल टू QR है। ओके और यहाँ पे क्या है, AS इज इक्वल टू, ये लगेंगे प्रूफ में, AS इज इक्वल टू क्या होगा, AS विल बी इक्वल टू BR हो जाएगा। ओके देन यहाँ पे कंसिडर रेक्टेंगल, ऊपर वाला रेक्टेंगल कंसिडर करते हैं, कंसिडर रेक्टेंगल, कौन सा रेक्टेंगल कंसिडर करेंगे अभी, PQBA। ओके कौन सा रेक्टेंगल कंसिडर कर रहे हैं, रेक्टेंगल कंसिडर कर रहे हैं PQBA। तो उसमें क्या हो जाएगा, उसमें हो जाएगा PA इक्वल टू BQ हो जाएगा, PA इक्वल टू BQ हो जाएगा। ओके रेक्टेंगल है आपको पता है, ये सारे जो एंगल्स है ओके ये राइट ना, यू मेंशन दिस वन, ये दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन, ये कितने क्या है, दे आर ऑफ 90 डिग्री। ओके और यहाँ पे देखो क्वेश्चन में देखो क्या पूछा है, उन्होंने पूछा है कि TS स्क्वायर यानी दिस विल बी ऑफ 90 डिग्री। ओके ये भी उधर से 90 डिग्री का है। ओके दिस इज ऑल्सो ऑफ 90 डिग्री, दिस इज ऑल्सो ऑफ 90 डिग्री। ओके क्योंकि ये लग रहे हैं ना TS स्क्वायर यानी मुझे कौन सा रेक्टेंगल का ट्रायंगल कंसिडर करना पड़ेगा,
टी एस स्क्वायर किस में आएगा? कंसिडर राइट एंगल ट्रायंगल, कंसिडर राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा करूँ कंसिडर, बताइए कौन सा? टी एस स्क्वायर किस में आ रहा है? वो आ रहा है टी ए एस में। किस में आ रहा है? कंसिडर राइट एंगल ट्रायंगल टी ए एस में आ रहा है, टी ए एस में। ओके, टी ए एस में, राइट ना, टी ए एस में। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगी। ओके, बाय अप्लाइंग, क्या अप्लाई करना है? पाइथागोरस थ्योरम। ओके, मैंने पीटी लिखा सिर्फ। ओके, बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। तो टी एस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? टी एस स्क्वायर इज इक्वल टू होगा टी ए स्क्वायर प्लस ए एस स्क्वायर। ओके, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ओके, देन टी क्यू स्क्वायर किस में आ रहा है? ओके, सारे अप्लाई करते हैं। टी क्यू स्क्वायर इसमें आ रहा है, तो कौन सा कंसीडर करना पड़ेगा? कंसीडर राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा? टी क्यू बी, सॉरी टी बी क्यू। ओके, कंसीडर राइट एंगल ट्रायंगल टी बी क्यू। ओके, टी बी क्यू का अप्लाई किया, टी बी क्यू को अप्लाई किया है तो क्या मिलेगा? मिलेगा टी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, टी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू मिल जाएगा, टी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू मिलेगा, ये होगा टी बी स्क्वायर प्लस बी क्यू स्क्वायर। ओके, तो इसको 2 बोलते हैं। ओके, अभी क्या चाहिए? टी पी स्क्वायर चाहिए ना, टी पी स्क्वायर। तो ये वाला कंसीडर करना पड़ेगा। कौन सा? कंसीडर राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा? टी ए पी। कौन सा कंसीडर करना पड़ेगा? टी ए पी। ओके, राइट ना, टी ए पी किया तो क्या मिलेगा? टी पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बनेगा? ये बनेगा ए टी स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर, ये बनेगा। इसको थर्ड बोल देते हैं। ओके, देन टी आर स्क्वायर चाहिए, टी आर स्क्वायर। तो टी आर कंसिडर करने के लिए कंसिडर राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा? ये होगा टी बी आर। ओके, टी बी आर कंसिडर करेंगे टी बी आर तो क्या मिलेगा? मिलेगा टी आर स्क्वायर इज इक्वल टू टी बी स्क्वायर, कैसे भी लिखो, बी टी लिखो, टी बी लिखो, टी बी स्क्वायर प्लस बी आर स्क्वायर बनेगा। ओके, देखो अभी क्या चाहिए? टी एस स्क्वायर प्लस टी क्यू स्क्वायर। तो ऐड कर रही हूँ मैं 1 and 2। ओके, ऐड 1 and 2 यहीं पे लिख रही हूँ क्योंकि मुझे जल्दी से दिख जाए। ओके, सो ये होगा टी एस स्क्वायर प्लस टी क्यू स्क्वायर, टी एस स्क्वायर प्लस टी क्यू स्क्वायर, यानी क्या होगा अपना? ये होगा टी ए स्क्वायर प्लस ए एस स्क्वायर, देन टी बी स्क्वायर, देन बी क्यू स्क्वायर। ओके, तो इसको मैं 3, इसको 4 हो गया, इसको 5 बोलती हूँ, ये 5 हो गया। देन टीपी, अभी देखो मैं इसका रिजल्ट और टीपी स्क्वायर प्लस टीपी स्क्वायर का रिजल्ट एक आता है, टीपी स्क्वायर प्लस टी आर स्क्वायर का। तो ये एल एच एस, आर एच एस इज इक्वल टू आर एच एस है, एल एच एस इज इक्वल टू एल एच एस हो जाएगा। तो मैं टीपी स्क्वायर प्लस टी आर स्क्वायर आने ऐड कर रही हूँ 3 and 4, ऐड 3 and 4 को ऐड किया, 3 and 4 को ऐड किया तो क्या मिलेगा? टीपी स्क्वायर प्लस टी आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ए टी स्क्वायर, यानी टी ए स्क्वायर लिख रही हूँ, देन ए पी स्क्वायर लिख रही हूँ, देन टी बी स्क्वायर लिख रही हूँ, देन बी आर स्क्वायर लिख रही हूँ। तो देखो अभी इसमें क्या है? टी ए स्क्वायर है, ए पी ए एस, देखो मुझे ए पी इज इक्वल टू क्या है? बी क्यू है, राइट ना, ए पी इज इक्वल टू क्या है? बी क्यू है। तो इसको मैं लिखूंगी, ये बन जाएगा टी ए स्क्वायर प्लस ए पी इज इक्वल टू बी क्यू। ओके, कहाँ से ये? इसको भी बोलो यहाँ से 1 से, ऐसे वाला 1 से लिया, देन यहाँ पे टी बी स्क्वायर आ जाएगा, टी बी स्क्वायर तो चाहिए, देन बी आर। ओके, सॉरी, ए पी की जगह पे मैंने बी क्यू लिखा, देन बी आर, व्हाट इज, वेयर इज बी आर? बी आर यानी क्या है? ए एस स्क्वायर है। ओके, तो बी आर स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ए एस स्क्वायर। अभी देखो इसको और इसको देखो, लगे तो मैं लाइन में लिखती हूँ, ये क्या है? टी ए स्क्वायर, ए एस स्क्वायर इधर लिखा। ओके, ये कहाँ से प्रॉपर्टी चुराई हमने? ये ली यहाँ से, क्या लिखा मैंने? बी आर इज इक्वल टू ए एस लिखा ना, बी आर इज इक्वल टू ए एस, सो बी आर इज इक्वल टू ए एस, ये यहाँ से ली, इसको 1 इसको 2 बोल दो, राइट ना, मतलब प्रॉपर्टी, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी। तो ये आएगा टी ए स्क्वायर प्लस ए एस स्क्वायर प्लस टी बी स्क्वायर प्लस बी क्यू स्क्वायर। इसको क्या बोलो? इसको अभी बोलो 6। ओके, अभी देखो 5 और 6 सेम है। ओके ओके ओके, फ्रॉम 5 and 6। ओके, 5 and 6, 5 and 6 का क्या सेम है? आर एच एस सेम है, फ्रॉम 5 and 6 आर एच एस इज इक्वल टू आर एच एस है, देयरफॉर क्या होगा? एल एच एस ऑफ 5 विल बी इक्वल टू एल एच एस ऑफ 6। ओके, तो व्हाट इज दैट वन? ये है टी एस स्क्वायर प्लस टी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू टी पी स्क्वायर प्लस टी आर स्क्वायर, एंड व्हाट, दिस इज द प्रूफ। What is this one? This is the
proved okay, and then you will get 4 marks. Okay, कुछ नहीं है, it's very simple, बहुत सिंपल है. ओनली व्हाट इट इज लेंदी. ओके, लेंदी है, हमें देखना है रेक्टेंगल 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 रेक्टेंगल. ओके, एंड जो जो पूछा है उसका एक एक रेक्टेंगल लेके फाइंड आउट करो बस. ओके, वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर.